हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर सजीवों में पोषण पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ जो आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसको साथ के साथ पढ़ते जाना है। साथ के साथ जैसे आप हर चीज क्लियर करते जाओगे तो ताकि आपको क्या आता रहेगा, समझ में आता रहेगा। जैसे अगर आप आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, साथ के साथ रीडिंग लगानी है और अगर जहां तक हो सके तो आपको क्या करने हैं, जो मैं यहाँ नोट्स बनवा रहा हूँ वो साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि क्या हो जब अपन दोबारा रिवीजन करें तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि सर ने उस टाइम पे इस चीज के बारे में क्या बताया था। अगर आपको ये भी हो जाए कि सर ने उस टाइम पे क्या बताया था तो फटाक से अपने नोट्स खोलें और उसमें से देख ले कि सर ने उस टाइम पे क्या बताया था, तो अपन नोट्स बनाते जाएं और क्या करते जाएं, उनको याद करते जाएं। साथ के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हो, नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ आपके बात करते हैं, पोषक की बात करते हैं। तो देखो, वे भोज्य पदार्थ या वे पदार्थ जो भोजन के लिए आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। जैसे वे पदार्थ जो भोजन के लिए आवश्यक होते हैं पोषक कहलाते हैं। देखिए, किसी के भी पास अगर पुरानी बुक है तो पुरानी बुक से अपन को पढ़ना नहीं है, नई बुक अपने पास मार्केट में आ गई है तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके उस बुक को खरीद लो। क्यों? क्योंकि अपने पास अभी ये गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस कैसे है कि अभी अपन को इतना टाइम खर्च नहीं करना पड़ रहा है, अपन डायरेक्ट वीडियो देखे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट सर से संपर्क करें, जितना आपके पास जब भी टाइम मिले तब संपर्क करो, ठीक है। और आप उस चीज को रिवाइज करते हो, क्योंकि अभी तो आप सब घर पे ही हो तो अपने पास काफी टाइम है, तो आप क्या करते रहो, जो जो चीज डेली पढ़ाई जा रही है तो उस चीज को डेली देखते रहो। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पोषक की बात कर ली कि वे पदार्थ जो भोजन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, पोषक कहलाते हैं। अब पोषक पदार्थों की भी बात कर लें कि कौन कौन से अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो, यहाँ अपन 7 पोषक पदार्थों की बात करते हैं। यहाँ आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, बहुत सी बुकें हैं जिनमें 6 पोषक पदार्थ दिए गए हैं और बहुत सी बुकें हैं जिनमें 7 पोषक पदार्थ दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, फिर उनको अपन एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहली अगर अपन बात करते हैं तो पहला जो पोषक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो पोषक पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीन। तीसरा वसा, विटामिन, यहां लिख देता हूं मैं खनिज लवण, जल, और एक 7वां और होता है अपने पास खाद्य रेशे। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 पोषक पदार्थ होते हैं अपने लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन 7वां जो पोषक पदार्थ है ये खाद्य रेशे क्या होते हैं कि जो रेशेदार जो भोजन होता है, मतलब जिसमें क्या हो कि मोटा आटा जैसे अपन बोल सकते हैं, जो क्या होते हैं अवशोषण में सहायक होते हैं, इसलिए इनको भी क्या किया गया है, खाद्य रेशों के लिए सम्मिलित किया गया है। तो ये पोषक पदार्थ होते हैं। अब ये पोषक पदार्थ क्या करते हैं, तो देखो, ये पोषक पदार्थ होते हैं, ये अपने को शरीर में ऊर्जा देते हैं। तो अगर ये ऊर्जा देंगे तो उससे अपन को क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो जो ये पोषक पदार्थ है ये अपने शरीर के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपन को ऊर्जा की भी आवश्यकता है और ताकत की भी आवश्यकता है। तो जो पोषक पदार्थ की अपन बात की कि पोषक पदार्थ कितने होते हैं, 7 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं।
जो अपने शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं। यहां से अगर अपन आगे की बात करें, पोषक पदार्थ से अगर अपन आगे की बात करते हैं, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो क्या आता है, पोषण। क्या आता है, पोषण। तो पोषण वे भोज्य पदार्थ या वे पोषक पदार्थ जो शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। अब पोषण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होगा स्वपोषी, और एक बात करते हैं विषमपोषी। क्या हो गया, स्वपोषी और विषमपोषी। अब ये दो पोषण हो गए, तो दो पोषणों की बात करता हूं। स्वपोषी कौन से जीव होते हैं और विषमपोषी कौन से जीव होते हैं। तो देखो यहां अपन जो बात कर रहे हैं स्वपोषी की और विषमपोषी की, तो स्वपोषी का स्व का मतलब होता है स्वयं, खुद, स्वयं, जिसे अपन बात कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं। पोषी का मतलब हो गया पोषण। तो देखो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, स्वपोषी कहेंगे। विषमपोषी का मतलब होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो कौन सा पोषण कहलाता है, विषमपोषी पोषण। मैं यहां परिभाषा लिख देता हूं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव कहेंगे। अब क्या है, बहुत से स्टूडेंटों के ये डाउट आ रहा है, सर अपना खाना भी तो अपन खुद बनाते हैं, तो अपन भी तो स्वयं पोषी हुए। नहीं, अपन क्या करते हैं, जो अपन को भोजन मिल रहा है वो सारा भोजन अपन कहां से प्राप्त करते हैं, अनाज, उससे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। कि पौधे तो क्या होते हैं, खेत में उगते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जैसे पौधे होते हैं, फसल के जो पौधे होंगे वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कि सूर्य से ही अपना क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। इसलिए उनको क्या बोला गया, स्वपोषी जीव। यदि आपसे पूछ लिया जाता है स्वपोषी जीव के उदाहरण बताइए, तो स्वपोषी जीव के उदाहरण जैसे करके आपको क्या लिखना है, पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कभी किसी ने पेड़ पौधों को भोजन खिलाते हुए देखा है, नहीं देखा। तो वो अपना भोजन, फिर भी तो वो जिंदा रह रहे हैं ना, तो कहां से प्राप्त करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन क्या कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। अब विषमपोषी की बात करते हैं, तो विषमपोषी की वही इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं।
कोशी जीव कहते हैं। देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपना भोजन दूसरों से, पेड़ पौधों से ग्रहण कर रहे हैं। पहले पेड़ पौधों से क्या कर लिया, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं, उनसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो दूसरों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए अपन को किसके अंदर आ गए, विषम कोशी जीव के अंदर आ गए। तो इसमें जैसे करके आपको लिखना है, क्या लिखोगे, मानव। मानव क्या है, विषम कोशी है। ये जीव जंतु भी लिख सकते हो, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें अपन ने क्या बोल दिया, विषम कोशी जीव कह दिया। अब यहां तक का जो आपको पहले तो ये परिभाषाएं लिख लेनी है आप सभी को, तो लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। तो आगे अपना जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। कि जो जीव पौधे होते हैं वो प्रकाश से अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। तो मैं यहाँ आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लिखकर और सारी चीजों को याद जरूर करना है। तो देखिए यहां अपन बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा कैसे देंगे अपन, कि पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखो ये भोजन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे बनती है, कि भोजन कैसे बनाते हैं। देखो अपन खाना क्यों खाते हैं, खाना इसलिए खाते हैं ताकि अपन को क्या मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, भोजन क्यों बनाएंगे, ताकि इनको भी क्या मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि इनमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र, जिनसे ये श्वसन करते हैं। मैं यहाँ आपको इस रंध्र की संरचना बता रहा हूं, किस प्रकार की होती है। तो देखिए ये वाली जो होती है, ये जो केंद्रनुमा जो संरचना दिख रही है तो आपको घूमी हुई, इनको अपन बोलते हैं द्वार कोशिका। ये बीच में जो छिद्र दिख रहा है आपको, इस छिद्र को बोलेंगे रंध्र। और ये जो बाहर आउटर ऑफ जो लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं अपन सहायक कोशिका। क्या बोल दिया अपन ने, सहायक कोशिका। आप देखिए ये रंध्र क्या होता है, ये पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो ये जब शुरुआत में तो क्या होते हैं, इस टाइप से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब ये श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन मतलब ये CO2 तो लेते हैं और O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं।
तो ये जो है खुल जाते हैं। तो क्या होगा कि जो ये छिद्र खुल गया, इस खुले हुए छिद्र में CO2 तो अंदर चली जाएगी और बदले में क्या दे देंगे, ये ऑक्सीजन दे देंगे, O2 दे देंगे। O2 को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, और CO2 को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इसने क्या किया, श्वसन की क्रिया की। श्वसन की क्रिया के दौरान इसने क्या कर लिया, अपने शरीर के अंदर किसको ले लिया, इसने CO2 को ले लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड को। साथ में क्या होता है इनके पास, जैसे अपन पौधों में क्या करते हैं, जड़ों में जल डालते हैं, तो उस जल को डाल दिया। जल क्या होता है, धीरे धीरे अवशोषण करके पादप के ऊपर तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों में क्या रखी गई है अपने पास, CO2 तो आया ही नहीं है रंध्रों के द्वारा। तो अब ये क्या कर लेते हैं, जैसे ही प्रकाश आता है, उस प्रकाश और जो जल तो नीचे से इनके पास आ ही रहा है, और वो जल तो इन्होंने क्या कर दिया, ये तो CO2 आ गई थी, किसके द्वारा, श्वसन की क्रिया के दौरान इनके पास क्या गई, CO2 तो आई गई थी रंध्रों के द्वारा, और ये जो होता है ये जल का सूत्र होता है इनके पास, जल को बोलते हैं H2O। और इन्होंने क्या कर दिया, ये प्रकाश की उपस्थिति बंद कर दी। ये मान लो कि ये प्रकाश उजाला आ रहा है सूर्य का, तो क्या हो गया, फिर इनके द्वारा जैसे ही हो गया तो ये बन गया इनका ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये मान लो इनके पास ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, और साथ में ये भी क्या बन गया इनके पास, इसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अपन ने क्या बोल दिया, जल। और एक हरे रंग का एक वर्णक और होता है जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। पत्तियां हरी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्या बन गया, इनकी एनर्जी बन गई, मतलब इन्होंने क्या कर लिया, ग्लूकोज बना लिया, अपने शरीर में भोजन बना लिया। तो भोजन इन्होंने किसके थ्रू बनाया, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लिया। तो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लिया, तो क्या हो गए, ये सभी इनके सभी के शरीर में क्या बन गया, भोजन बन गया। इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, कि इन्होंने अपना भोजन क्या कर लिया, खुद ही बना लिया। अब खुद ही भोजन बना लिया, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोल दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, आपको बोल भी दिया जाए या पूछ भी लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो आपको क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, पौधों में होगी। तो स्टूडेंट्स, आज सभी के लिए आज तक इतना ही काफी है। आज क्या करना है, आप सभी को यहाँ तक जो आपको टॉपिक डाला है, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, यहाँ तक रीडिंग लगानी है। एक तो पेंसिल ले लेनी है आप सभी को, और साथ में क्या करना है, जहां जो भी कुछ भी समझ में नहीं आए वो क्या कर देना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। या तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हो, या फिर जो अंडरलाइन उस पेंसिल से आप अंडरलाइन कर रहे हो, जो उस लाइन का मतलब नहीं समझ में आता, या कुछ और चीजें जो आपके समझ में नहीं आ रही है, आपके मन में जो भी डाउट है, वो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर है ये जो दिया गया है, तो आपको सेंड कर देना है कि सर ये चीज बताइए हमें क्या होती है, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जहां जितना जल्दी हो सकेगा हमसे उतना जल्दी आपको जवाब देंगे, ठीक है। यदि आपसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क करिए और हमें बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।